महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले उद्धव और कांग्रेस में टेंशन। बांद्रा पूर्व से उद्धव गुट ने उम्मीदवार का ऐलान किया। उद्धव गुट ने बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को दिया टिकट। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं सरदेसाई। उद्धव गुट के ऐलान से कांग्रेस के कई नेता नाराज। सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कांग्रेस पर हमला बोल कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं, हर चीज के लिए आलाकमान से परमिशन क्यों। संजय राउत ने कहा, सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी। उद्धव गुट और शरद पवार के बीच विवाद नहीं, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस से मतभेद। महाविकास अघाड़ी में 25 सीटों पर पेच फंसा। गुरुवार की बैठक में 288 में से 263 सीटों पर सहमति बनी। कांग्रेस के नाना पटोले बोले, 25 सीटों को लेकर पार्टियों के आलाकमान बात करेंगे। आज जारी हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी की पहली सूची। 100 से 110 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव। कई मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। आज फिर दिल्ली जा सकते हैं महायुति के एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार। सीट शेयरिंग पर अमित शाह से कर सकते हैं चर्चा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए। आरटीआई में हुआ खुलासा। लाडली बहना योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को देती है प्रतिमाह 1500 रुपए। सरकार ने योजना के लिए प्रतिवर्ष 46,000 करोड़ का रखा है बजट। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू। भागलपुर से किशनगंज तक 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, यह धार्मिक यात्रा किसी पार्टी नेता से संबंध नहीं रखती। यात्रा के जरिए बताएंगे, बंटोगे तो कटोगे। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का विरोध कर कहा, सीमांचल का माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। पप्पू यादव ने कहा, गिरिराज सिंह विकास के लिए यात्रा निकालते तो समर्थन करता, माहौल खराब करने वालों को मेरी लाश से गुजरना होगा। रांची में झारखंड बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात। टिकट बंटवारे को लेकर बात। जम्मू कश्मीर की नई सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को खनन, वाणिज्य और कौशल विकास मंत्रालय मिला। सतीश शर्मा को खेल और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। सकीना इट्टू को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग दिया गया। जावेद राणा को जल शक्ति और वन, जावेद अहमद डार को कृषि, बिजली और पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कल दूसरी बार सीएम पद की ली थी शपथ। भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां हैं भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक एसआईटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। बहराइच में अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने सभी घरों में लाल निशान लगाए। लोगों से खुद से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, बात नहीं मानी तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी अतिक्रमण की जद में। घटना के 5 दिन बाद भी बाजार में पसरा सन्नाटा, ज्यादातर घरों में तालाबंद। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्या मामले में सभी 6 नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के बाद दर्द से करहाते सरफराज का वीडियो आया सामने। कभी गलत काम नहीं करूंगा, बहुत दर्द हो रहा है, कहता नजर आया। बहराइच के जिला अस्पताल से बाहर सुरक्षा सख्त। एनकाउंटर में घायल 2 आरोपी इसी अस्पताल में हैं भर्ती। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। अक्षरधाम इलाके में AQI 293 दर्ज हुआ। सुबह सुबह आसमान में छाई धुएं की परत। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण। 339 दर्ज किया गया AQI। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई लो। दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर धुंध में जॉगिंग करते दिखे लोग। इंडिया गेट इलाके का AQI 270 दर्ज। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देख एक्शन में दिल्ली सरकार। सराय काले खां इलाके में पानी का छिड़काव। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में भी पानी का छिड़काव। वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद एक्शन। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी हुआ जहरीला। यमुना नदी में तैरने लगा जहरीला झाग। दिल्ली सरकार की सारी तैयारी बेअसर। दिल्ली में समय से पहले ही यमुना में दिखने लगा झाग। पहले छठ के समय दिखता था झाग खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने किए थे कई उपाय। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए गए एंटी स्मॉग टावर में लगा ताला। दिल्ली के दोनों एंटी स्मॉग टावर नहीं है चालू। करोड़ों की लागत से बनाए गए थे ये स्मॉग टावर। दिल्ली में खराब हवा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 10 साल से दिल्ली में चल रही है आपकी सरकार का प्रदूषण कम करने पर कोई ध्यान नहीं और न ही कोई इरादा। लोग दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दें। मलावी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लीलोंगवे में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप को संबोधित किया। कहा, नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर सेना की तरह देश के एक मजबूत योद्धा।
गांधीनगर में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच खत्म। 2 दिन तक चले सुरक्षा अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा बेहतर बनाना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। आरजीकर मामले में न्याय की मांग को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर्स। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से ईडी ने गुवाहाटी में पूछताछ की। महादेव बेटिंग ऐप केस में एजेंसी ने की पूछताछ। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत। असम के दीमा हसाओ में ट्रेन डीरेल होने के बाद का ड्रोन वीडियो आया सामने। घटनास्थल पर मरम्मत का काम जारी। दिल्ली के शहादरा में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बहादुरी। महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को 4 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा। ऑटो में भाग रहे बदमाश का कांस्टेबल यशपाल ने दौड़ते हुए पीछा किया। आखिरकार कांस्टेबल के हत्थे चढ़ा अपराधी स्नैचिंग की कई वारदातों को दे चुका है अंजाम।